ये क्वेश्चन है यूपीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। इसमें हिस्ट्री और जीके का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम में जो यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू द दिल्ली सल्तनत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुल्तानगढ़ी वॉज बिल्ड बाय द सुल्तान इल्तुतमिश। और सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि लोकेट इन दिल्ली, इट इज़ द फर्स्ट टॉम बिल्ड बाय टर्क्स। तो इसमें करेक्ट बताना है कि दोनों पॉइंट सही है या नहीं। तो इसमें देखते हैं ये है क्या। देखो, तो सुल्तानगिरी टॉम है वो दिल्ली में है, और ये पहला टॉम था, इस्लामिक टॉम भी इसको कहा जाता है। ये इसको बनाया गया था टर्क्स द्वारा इंडिया में, और ये फर्स्ट टॉम था जो तुर्क द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो 1206 से लेकर 1526 तक, और इसके अंदर टोटल 5 डायनेस्टी थी, जिसमें सबसे पहला था स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई, और फिर लोधी डायनेस्टी आई। ठीक है। अब देखो, सुल्तानगिरी टॉम ये तो बनाया गया था इल्तुतमिश द्वारा 1221 एडी में। अपने बेटे की याद में उसने बनाया था, और उसके बेटे का नाम था नसीरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछ रहा है कि चित्रकूट वाटरफॉल ये किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सी रिवर पे है ये पूछता है। इंद्रावती रिवर पे ये वाटरफॉल है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में ये है वाटरफॉल। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कि जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है। ठीक, तो जीएसटी काउंसिल हमारी कब आई थी। जीएसटी काउंसिल ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीएसटी काउंसिल का पूछता है कब स्थापना हुई थी। तो 1 जुलाई 2017 को हुई थी। इसका जो प्रिंसिपल है वो 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, और इसके जो हेड और चेयरपर्सन होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है जीएसटी काउंसिल का। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जो बैटल ऑफ चंदवार हुई थी जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो ये हमें बताना है कि जो लोकेशन है चंदवार ये कहाँ पे है। ठीक है, देखो जो जयचंद थे वो कन्नौज के महाराजा थे, और इनकी लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी से, और मोहम्मद गौरी से ये हार गए थे, जिसके बाद ही इस्लामिक रूल धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में फैलना शुरू हुआ था। ठीक, अब देखो चंदवार जो ये जगह है ये वैसे तो फ़िरोज़ाबाद में है, लेकिन ऑप्शन में फ़िरोज़ाबाद दे नहीं रखा है। तो फ़िरोज़ाबाद की जगह बहुत ही सटा हुआ एरिया है इटावा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में आता है, एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, और देखो बनारस होगा नहीं, कन्नौज में हुआ नहीं था, और प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ये भी नहीं था। ये अगर यहाँ फ़िरोज़ाबाद होता तो ये ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन ये फ़िरोज़ाबाद नहीं दिया तो इटावा इसके लिए राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग करना है। लिस्ट 1 दे रखा है एसिड के नाम, और लिस्ट 2 दे रखा है। ठीक, सबसे पहले क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है हमारा होता है विनेगर में पाया जाता है। विनेगर होता है सिरका। उसके बाद है बी लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड किस में होगा, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। कर्ड यानी दही, खाया होगा तो टेस्ट पता होगा, वो लैक्टिक एसिड ही होता है। इसके बाद है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मिक एसिड का पूछता है कि किस में पाया जाता है ज़्यादातर। ये एंट स्टिंग यानी चींटी की डंक में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछता है खाली फॉर्मिक एसिड का ही। इसके बाद है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का हो जाएगा स्पिनिच। स्पिनिच यानी इसको पालक बोलते हैं। पॉपॉय द सेलर देखा होगा तो उसमें यही खाता था, तो उसमें जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है। देखो इसके बाद है इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसमें जो वैसे है ऑप्शन नंबर बी है खुदीराम बोस असेंबली बॉम्ब केस, ये इसका रॉन्ग है।
यही इसमें बताना कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद इस ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। देखो, जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस था, शौकत उस्मानी, इनके साथ दो लोग और थे शौकत उस्मानी के, ठीक है। इनके साथ थे मुजफ्फ़र अहमद और ऐसे डैंग। शौकत उस्मानी, इनका काम क्या था, ये चाहते थे कि इंडिया में कम्युनिस्ट शासन आ जाए, और जो ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम की, वो भारत में कम्युनिस्ट शासन को हटाने का काम कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कम्युनिस्ट शासन भारत में आए, ठीक। और हमारा ऑप्शन क्या था कि शौकत उस्मानी का कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, तो ये तो सही है, ठीक है। इसके बाद है खुदीराम बोस असेंबली बॉम्ब केस। देखो, खुदीराम बोस जो थे वो मुजफ्फरनगर बॉम्ब केस से संबंध रखते थे, ना कि असेंबली बॉम्ब केस से। असेंबली बॉम्ब केस दिल्ली में हुआ था, इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर थे। ये कांड दिल्ली में हुआ था, वो असेंबली बॉम्ब केस था। और जो खुदीराम बोस है वो मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस से रिलेटेड है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल, ये दो लोग थे जिन्होंने बॉम्ब फेंका था जज डगलस किंग्सफोर्ड के ऊपर, लेकिन गलती से ये दो अन्य महिलाओं के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनको फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस मुजफ्फरनगर बॉम्ब केस से संबंध है, ना कि असेंबली बॉम्ब केस से। इसके बाद है काकोरी ट्रेन रॉबरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कई एग्ज़ाम में। काकोरी ट्रेन रॉबरी ये उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी। इसमें कौन कौन थे ये पूछता है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद और रोशन सिंह, ये लोग थे। और हमारा जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अशफाकुल्ला खान काकोरी ट्रेन रॉबरी, तो ये सही है, करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद सूर्यसेन चटगांव रिवोल्ट केस, ठीक है। चटगांव रिवोल्ट केस 1930 में हुआ था। इसमें सूर्यसेन ने और उनके साथियों ने मिलकर चटगांव के ब्रिटिश हथियार गोदाम, टेलीग्राफ और रेलवे लाइन पे हमला किया था। तो ये चटगांव रिवोल्ट केस सूर्यसेन इन्वॉल्व थे इसमें।